हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, जहाँ से अपन पढ़ रहे थे, अपन डिटरमिनेट कर रहे थे। ठीक है, क्लास 12th। चलिए देखते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट में अपन थे। डिटरमिनेंट पेज नंबर आते हैं अपन 125 के आसपास। ठीक ठीक है। चलिए बच्चों, तो बच्चों अपन ने कल आपको जो क्वेश्चन कराया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 तक या 12 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिया था, याद आ गया मुझे। ठीक है, 13-14 अपन ने होमवर्क दिया था और आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा 13-14 में। बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, प्लीज़ मेरे पास मैसेज कर दें आप ये क्वेश्चन में, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके डाउट ले सकूँ। ठीक है कि मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, चलिए एक रिज़ल्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 ये रिज़ल्ट है और मैं बता देता हूँ आपको। 15 कह रहा है बच्चों, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन मॉड ऑफ के ए विल बी इक्वल्स टू। ठीक है, ठीक। अच्छा, इस पे बेस आपने बच्चों देखिए क्वेश्चंस भी किए थे पहले। मैं अब आपको बता देता हूँ जो सेम रिज़ल्ट यूज़ हो रहा है कि हमें जो इसके पहले की एक्सरसाइज थी, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 और 4, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था बच्चों। देखिए, ठीक है ना, वो सेम रिज़ल्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ। चलिए ठीक, चलिए तो देखिए बच्चों, जितना ऑर्डर होगा, ठीक है, मॉड ऑफ के ए, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये हो जाता है बच्चों के टू दी पावर ऑर्डर। ऑर्डर कितना है इसका 3 है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है ना, मॉड ऑफ के ए ये आ जाएगा। तो जो एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक में देखिए दिया हुआ था मॉड ऑफ 2 है, ठीक है, और मैट्रिसेस का ऑर्डर वहाँ पे 2 दिया हुआ था। तो वहाँ पे क्या हो गया था, देखिए ये हो गया था हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू मॉड ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास, प्रूव करना था हमें मॉड ऑफ 3 है। यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ था 3, ठीक है ना, तो ये हो गया था 3 का क्यूब इंटू मॉड ऑफ ए। ठीक है ना बच्चों, क्लियर। तो ये आ गया था देखिए 4 मॉड ए और ये आ गया था 27 मॉड ए। तो जेईई मेंस में आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिज़ल्ट याद कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसको ऑर्डर n हो, तो मॉड ऑफ के ए जो आएगा वो आएगा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, स्क्वायर डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए बच्चों, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी वर्टिसेस हैं x1 y1, ठीक है, वर्टिसेस है ये x2 y2 और ये वर्टिसेस है बच्चों x3
y3 A B C, ठीक है। ये वर्टिसेस है x1 y1, दूसरी वर्टिसेस है x2 y2, तीसरी वर्टिसेस है बच्चों x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्लास 9th में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो। दैट इज़ मॉड ऑफ, ठीक है, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था क्लास 9th में, ठीक है। बेसिकली आता कहाँ से ये देख लेते हैं। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट मेड बाय द वर्टिसेस ऑफ द हाफ x1 y1 1 x2 y2 एंड 1 x3 y3, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से बच्चों आता है, ठीक है ना। इसको जब आप ओपन करोगे तो सेम रिजल्ट बनता था, ठीक है ना। तो क्या होता है, हाफ एक कॉलम आप या एक कॉलम या एक रो कुछ भी ले सकते हो, एक कॉलम आप 1 1 1 ले रहे हो, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये आप इसे ये भी लिख सकते हो 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है ना। डिटरमिनेंट की पहली प्रॉपर्टी कि हम भाई किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, जिससे डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना बच्चों, जब एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो कभी भी नेगेटिव मत लेना, ठीक है ना। डिटरमिनेंट वैल्यू अगर नेगेटिव भी आ रही है तो उसे आप पॉजिटिव कर देना, ठीक है, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। कोई रियल चीज़ जो होगी उसी का एरिया हम निकाल सकते हैं, इमेजिनरी का नहीं। तो जब इस एक्सप्रेशन को आप ओपन करोगे इसको या इसको बच्चों, सेम आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद करवाया गया था आपके टीचर के द्वारा। लेकिन बेसिकली एरिया अब निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों सुबह। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are given by 3 8 -4 2 5 1, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, डिटरमिनेंट, ठीक है। ये आ गया 1/2, ठीक है। 1 3 8 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, ठीक है। तो ऐसा करो, आप पूरा ओपन ना करो, इतना लंबा पड़ेगा। बेटर ये है कि अपन क्या करते हैं, रो 2 में रो 1 माइनस कर देते हैं और रो 3 में भी रो 1 माइनस कर देते हैं, तो 2 0 बन जाएंगे। तो 1/2 यहाँ पे आ गया 138, रो 2 में रो 1 माइनस कर रहे तो 1 - 1 0 हो गया। -4 एंड -3 इज -7, 2 - 8 इज -6, 1 - 1 इज 0, 5 - 3 इज 2, ठीक है। 1 - 8 इज -7, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ओपन कर देते हैं कॉलम के लॉन्ग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा -7 इंटू -7 इज़ 49 और माइनस प्लस 12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/2 इंटू 61, दैट इज़ 61/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। अच्छा, बुक्स में क्या है, फार्मूला डिफ़र कर सकता है। बुक्स में अच्छा ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है ना। बेसिकली एक ही चीज़ है बच्चों ये, ठीक है ना। अपन ने क्या बताया 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है बच्चों।
तो चीज़ एक ही है आपकी, ठीक है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो आप x1 x2 को यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हो, अपन यहाँ पे x1 और 1 को इंटरचेंज कर रहे हो, तो x1 यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, फिर y1 और इसको इंटरचेंज करोगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वही चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर बुक्स में तो ये दिया हुआ है, डजेंट मीन कि आप गलत हो, आप भी सही हो अपनी जगह पर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 61/2 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 18 है, सॉरी एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 कह रहा है बच्चों हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, A13 B00, ठीक है, यूजिंग डिटरमिनेंट एंड फाइंड K इफ and find K if K, 0, ठीक है, K, 0 is a point such that area of triangle ABD इज़ 3 स्क्वायर यूनिट। ये कह रहा है बच्चों हमसे। देखो बच्चों, ए पॉइंट क्या है हमारे पास 1 1 है, बी पॉइंट 0 0 है, ठीक है। ए नहीं बी 0 0 है क्या, सॉरी यस बच्चों, ए पॉइंट क्या है 1 1 है, बी क्या है 0 0 है, ठीक है। अब हमें किसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है बच्चों। अब देखो ए बी लाइन की इक्वेशन पता करनी है। ये पॉइंट ए हो गया बच्चों, ये पॉइंट बी हो गया। ए क्या दिया 1 3, बी दिया है 0 0, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है अगर, तो क्या ये ट्रायंगल बनाएगी? कभी नहीं बनाएगी। तो एक इमेजिनरी ट्रायंगल आप बोल सकते हो अगर एक किसी पे एक जनरल पॉइंट, अगर भाई ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन की इक्वेशन पता कर रहे हो, तो एक जनरल पॉइंट ले लो आप यहाँ पे सी बोल दिया अपन ने एक्स वाई, सी क्या बोल दिया अपन ने एक्स वाई, ठीक है बच्चों, सी क्या बोल दिया अपन ने एक्स वाई, ठीक है। तो अब ये अगर 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? कभी नहीं फॉर्म करेंगे। और ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, बिकॉज दे ऑल आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा हमारे पास 0, क्योंकि ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना बेटो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए हाफ, ठीक है, 1 1 1 एक्स वाई ले लिया एक, तो ए पॉइंट पहले ले लो, कोई बात नहीं, ए पॉइंट अपन ने लिया तो ए पॉइंट अपने पास आया 1 3, ठीक है, एक्स वन, फिर क्या आ गया 0 0, फिर क्या आ गया एक्स वाई, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 कर दिया। हाफ का उधर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन देखते हैं बच्चों, ठीक है, इस रो और इसको इंटरचेंज मार दो, ठीक है। माइनस का ही क्या आ जाएगा, देखिए 1 0 0 1 1 3 1 एक्स वाई, ठीक है। रो 2 और रो 1 को अपन ने इंटरचेंज किया है, ठीक है। रो 2 रो 1 को इंटरचेंज किया है, तो भाई दो रो अगर आपस में इंटरचेंज होगी तो डिटरमिनेंट वैल्यू में नेगेटिव का फर्क आएगा, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाएगा प्लस से, लेकिन ये माइनस फिर से राइट साइड चला जाएगा, फिर से ये 0 हो गया, इससे यूजलेस हो गया। रो के अलॉन्ग इसको ओपन कर देते हैं, मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसके देखिए 2 एलिमेंट क्या है बच्चों, 0 हैं, तो अगर ओपन करेंगे तो केवल हमें 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन बची हुई चीज़ों में, ठीक है ना। तो रो के अलॉन्ग ओपन करते हैं, इसके अलॉन्ग ओपन कर दिया अपन ने, क्या आ गया बच्चों अपन ने 1 इंटू वाई क्या आएगा, वाई -3 इंटू एक्स,
ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन, या 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2.1,3 एंड 0,0। क्लियर है बच्चों क्या? ठीक है, अपन ने क्या किया भाई अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक जनरल पॉइंट से पास करती है, x, y जो उसमें हम वैल्यू डालते जाते हैं और x, y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाती हैं, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आते जाते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि भाई हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक है 1,3, एक है 0, 0। क्लियर है क्या? तो पॉइंट C आ गया हमारे पास x, y, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली अपन ने, और डिटरमिनेंट क्या कर दिया 0, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 0 व्हेन ABC ऑल आर इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक लाइन में अगर लाई कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, फाइंड k इफ k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फाइंड k इफ k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट ट्रायंगल ABD का जो एरिया है वो कितना है, एरिया ऑफ कह रहा है ट्रायंगल ABD, इसका एरिया बोल रहा है 3 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है बच्चों, अब ABD देखिए बच्चों क्या होगा, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A पॉइंट क्या है हमारे पास बच्चों, 1, 3 है, तो 1, 1, 3। ठीक है, 1, B क्या है 0, 0, C क्या है बच्चों 1, सर 0, C नहीं, D पॉइंट क्या दिया हुआ था, k, 0, 1, k, 0। ठीक है बच्चों, अब अपन इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे ये रो के क्या 2 0 दिख रहा है रो में, इस कॉलम में 2 0 दिख रहा है, तो या तो इसको पहली पोजीशन पहुँचा दो इसको, या तो इसको। तो अगर इसको पहली पोजीशन पहुँचा रहे हो तो कॉलम के लॉन्ग ओपन कर देना, इसको पहली पोजीशन में पहुँचा रहे हो तो रो के लॉन्ग ओपन कर देना। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ने क्या किया था, रो 2 और रो 1 किया था। यहाँ पे चलो कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 1 को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, कॉलम 3 और कॉलम 1 को इंटरचेंज किया अपन ने, तो क्या आ गया देखो, 1/2 नेगेटिव का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का 1/3 विल बी 3, 0, 0, 1, 0, k। ठीक है, 1, 0, k एंड 1, 1, 1। ठीक है, इज इक्वल टू 3। क्या गया, माइनस का 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास देखिए। अच्छा, एरिया दिया हुआ है बच्चों देखो, और अभी मैंने क्या कहा था बच्चों, जो एरिया होता है ये हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ चलेगा, क्योंकि भाई एरिया हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये जो 3 स्क्वायर यूनिट है इसके साथ आपको प्लस माइनस 3 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या लेना पड़ेगा बच्चों, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। ठीक है ना, एरिया क्या है हमेशा पॉजिटिव आता है, बट कैलकुलेशन में तो नेगेटिव भी आ सकता है। मैंने बताया था डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो हम नेगेटिव साइन ओमिट कर देंगे और बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कांट बी नेगेटिव, हेंस द एरिया विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे प्लस माइनस 3 लेके चलेंगे, तो ये -1/2 और इसके लॉन्ग ओपन करते हैं अपन कॉलम के लॉन्ग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, 3 इंटू 0 इंटू 1 इज 0, माइनस k इंटू 1 इज k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ का माइनस का ये हो गया, माइनस का 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बच्चों 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस 6 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, प्लस माइनस 6/3, दैट इज 2। k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अपन ने बस इसे क्या किया, 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ था, बट एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ये तो हमें पता है, बट कैलकुलेशन में तो हमारे नेगेटिव भी आ सकता है, और नेगेटिव साइन क्या करेंगे अपन हटा देंगे और बोलेंगे एरिया कांट बी नेगेटिव, हेंस द वैल्यू ऑफ k विल बी लाइक दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखते हैं बुक में भी यही दिया होगा देखो। ठीक है ना, प्लस माइनस 2। ठीक है, ये दिया होगा।
अच्छा, कुछ बच्चों का मेरे पास आया था बच्चों कि लेक्चर 1 का जो है कुछ पोर्शन जो है उसमें वॉइस नहीं है, तो वो मैं रीशूट तो नहीं करूँगा, बट हाँ थोड़ा बहुत मैं अगले क्लास में आपको समझा दूँगा, ठीक है। मतलब जो भी है कि आपका कुछ भी मिस ना हो, इतना मैं आपको समझा दूँगा, परेशान ना हो उसके लिए। चलिए देखते हैं बच्चों। हाँ देखिए, अभी मैं बोल ही रहा था, नेक्स्ट टॉपिक भी वही है, माइनर्स एंड कोफैक्टर। और माइनर्स एंड कोफैक्टर ही मैंने पहले लेक्चर में बताया था, स्टार्टिंग में बताना पड़ता है जब वैल्यू और डिटरमिनेंट बताते हैं। तो अच्छी बात है, माइनर्स एंड कोफैक्टर है तो सारी चीज़ें मैं वापस से पूरी ही पढ़ाऊँगा फिर, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग विच यू हैव मिस्ड इन फर्स्ट क्लास, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ऑन द, ठीक है। तो पहले का मैं केवल एक पार्ट ले रहा हूँ, सेकंड पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करना है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस दी हुई हैं बच्चों में 2,7, 1,1, 10,8। क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, हाफ क्या पढ़ा हमने, 1x1 y1, 1x2 y2, 1x3 y3, ये पढ़ा अपन ने, ठीक है बच्चों। क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए 1/2, 1,1,1, x1 y1 क्या है 2, 7, x2 y2 क्या है 1, 1 वी, ठीक है, 10, 8, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अपन डायरेक्टली ओपन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो अपन क्या कर रहे हैं, रो 2 में रो 1 को माइनस कर देते हैं, रो 3 में रो 1 को माइनस कर देते हैं। रो 2 में रो 1 को माइनस किया, रो 3 में रो 1 को माइनस किया, ठीक है। ये आ गया बच्चों 1/2, 1, 2, 7, 1 - 1 इज़ 0, 1 - 2 इज़ -1, 1 - 7 इज़ -6, 1 - 1 इज़ 0, 10 - 2 इज़ 8 एंड 8 - 7 इज़ 1, ठीक है। रो 2 में रो 1 माइनस की, रो 3 में रो 1 माइनस किया, तो रो 2 - 1, 1 - 1 क्या हो गया 0, 1 - 1 0, 2 - 1 -1, 2 - 10 - 2 इज़ ओके 1 मिनट, 1 - 2 इज़ -1, 10 - 2 इज़ 8, ठीक है। 1 - 7 इज़ 6 माइनस का एंड 8 - 7 इज़ प्लस का 1, ठीक है। ओपन कर देते हैं बच्चों कॉलम के लॉन्ग, ठीक है। 1/2 क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, 1 × -1 × 1 इज़ -1, माइनस ऑफ 8 6 या माइनस का 48, 1/2 1 × -1 प्लस का 48, ये क्या आ गया बच्चों, देखिए 47/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। तो बस बच्चों अपन ने वही फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया वैल्यू, और वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। 47/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, ए पॉइंट है, a, b + c, बी पॉइंट है, b, a + c, सी पॉइंट है, c, a + b, ठीक है। हमसे कह रहा है बच्चों, सो दैट दीज पॉइंट आर द कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट है बच्चों, मतलब ये ए बी सी एक ही लाइन में होंगे, और ए बी सी अगर एक लाइन में होंगे, ठीक है, अगर ये कोलिनियर है, तो ए बी सी अगर सेम लाइन में होंगे बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा हमारे पास 0, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा बच्चों 0, अगर इफ़ दे आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो हमें कहेगा बच्चों कि यहाँ पे बताना है कि ये कोलिनियर है, प्रूव करना है। तो वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ टाइम्स 1x1 y1, 1x2 y2, 1x3 y3। ये क्या बच्चों अपन ने, ये आ गया 1/2, 1
ए बी प्लस सी, 1 बी ए प्लस सी, ठीक है, 1 सी ए प्लस बी, ये आ गया बच्चों। अब अपन क्या सोच रहे हैं बच्चों कि अगर इसमें हम देखो कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर दें, कॉलम 3 में अगर कॉलम 2 को ऐड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 2 से कॉमन उठा लेंगे तो 1 1 1 बन जाएगा, और ये 1 1 1 ऑलरेडी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट अपन ने क्या पढ़ी है बच्चों कि इफ़ एनी 2 रो और 2 कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू विल बी 0। चलिए बच्चों ऐड करते हैं। देखिए कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/2 1 1 1 ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस ए प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ये आ गया इसका डिटरमिनेंट, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब अपन बच्चों क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है ये मिडिल वाले कॉलम से बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया अपन ने, तो क्या आ गया देखिए 1/2 ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, तो ये आ गया बच्चों देखिए 1 1 1, और जो बीच वाला कॉलम है बच्चों वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1 1, और क्या आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी, ए प्लस सी एंड ए प्लस बी, ये आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों इफ़ एनी 2 कॉलम और रो of a determinant is identical then its value is 0, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से 0। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या किया बच्चों 0 प्रूव कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है तो हम क्या बोलेंगे पॉइंट ए बी सी विल बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। Hence, point A, B and C will be collinear, ठीक। Hence proof, ठीक है। बात समझ में आ गई कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों वहाँ पे प्रूव कर देंगे कि भैया इनका देखो जो एरिया हमने निकाला है वो 0 आ रहा है, ठीक है ना। और इसलिए ये क्या है हमारे पास ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए एरिया 0 आ रहा है, क्योंकि जो ट्रायंगल बनाओगे वो कैसा ट्रायंगल होगा इमेजिनरी ट्रायंगल होगा, तो उसका एरिया क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। ये चीज़ आ गई बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस, ठीक है। तो एक पार्ट अपन कर लेते हैं, 3 का सेकंड पार्ट अपन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, कह रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमें गिवन है बच्चों।
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। देखते हैं बच्चों, हाँ वर्टिसेस क्या दी हुई हैं बच्चों, अपन ने ले लिया सपोज एक ट्रायंगल है ABC, इसकी वर्टिसेस दी हुई हैं आपको, ठीक है। ए दिया हुआ है बच्चों आपको -2, 0, बी दिया आपको 0,4 एंड सी दिया आपको 0,K, ठीक है। ये दिया हुआ बच्चों -2, 0, 0,4 एंड 0,K। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों दिया हुआ है आपको 4 स्क्वायर यूनिट। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 y1 1, ठीक है, 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, ठीक है। यह क्या हो गया बच्चों हमारे पास, देखिए ये दिया हुआ है 4। मैंने बताया था भाई डिटर्मिनेंट में हम हमेशा कैसी वैल्यू लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव लेते हैं। तो बट डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, बट जब डिटर्मिनेंट के साथ आप इसे सॉल्व करोगे तो हमेशा आप प्लस माइनस लोगे, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस कितना दिया हुआ 4 इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1, x1 y1 दिया हुआ बच्चों -2 0, ये दिया है 0 4, ये दिया है 0K, ठीक है बच्चों। कॉलम 2 और कॉलम 1 को इंटरचेंज कर देते हैं बच्चों, कॉलम 2 और कॉलम 1 इंटरचेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस -4 इक्वल टू माइनस का 1/2 -2 0 0, क्योंकि भाई उसमें दो एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली यार ओपन कर देंगे उसके अलॉन्ग, क्यों अपन इसमें ऑपरेशन लगाएं, ठीक है। कॉलम 2 कॉलम 1 को इंटरचेंज किया तो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज इनटू द साइन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, यह आ गया -1/2। अब रो कॉलम के अलॉन्ग ओपन भी कर दिया तो क्या है बच्चों हमारे पास, देखिए -2 × 1 × K इस K -1 × 4 इज़ 4, ठीक है। ये आ गया +-4, ये 2 से 2 गया, माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, कितना आ गया बच्चों हमारे पास, K-4 = +-4। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लिया बच्चों तो आपके पास क्या आएगा, देखिए K-4 = +4, तो K का वैल्यू क्या हो गया, 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 8, K का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, K-4 = -4 से -4 गया तो K की क्या वैल्यू आ रही है 0। यहाँ पे देखिए बच्चों आप ध्यान रखना, आप जब कभी आपको ट्रायंगल में एरिया गिवन है, ठीक है, तो अपन क्या होता है, एरिया जो होता है हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई ट्रायंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इस वजह से आपको जब कभी ट्रायंगल के एरिया के इक्वेट करना है तो हमेशा आप +- साइन लेंगे, ठीक है ना। तो +- साइन लेंगे आप तो क्या होता, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हम लेते हैं, ठीक है ना, दैट द वैल्यू इंडिपेंडेंट फ्रॉम द साइन, ठीक है। तो उसमें अगर आपको एरिया दिया हुआ है तो आपको हमेशा +- ही लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे K की दो वैल्यू आ रही है बच्चों, एक आ रही है 8 और एक आ रही है 0, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं, थर्ड का सेकंड पार्ट। कौन सी एक्सरसाइज है भाई, 4.3 थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों। 0,8 आ रही है दो वैल्यू, ठीक है। ओके, आगे कह रहा है बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी ये बताया बच्चों आपको एग्जाम्पल 17, ठीक है ना, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल 17, ठीक है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, इक्वेशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फोर्थ का भी सेकंड पार्ट कर लेते हैं।
चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 3,1 बोल दिया, ए है 3,1, बी है हमारे पास 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। मैंने आपको बताया बच्चों, आपको अगर कोई लाइन की इक्वेशन आपको पता करनी है, ठीक है, तो एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। सपोज इस लाइन की हमें इक्वेशन पता करनी थी। इस पे कोई जनरल पॉइंट आप ले लो x, y, ठीक है, जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन। will lie on the line, ठीक है, से सी, जैसे सी बोल दिया आपने, ठीक है। तो अब देखो भाई ए बी सी क्या हो गया, हेंस पॉइंट ए बी एंड सी ये कैसे हो गए, आर कोलिनियर हो गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों 0 हो गया तो अपन क्या करेंगे भाई, 1/2 ट्रायंगल के लिए क्या क्या भाई अपने कोऑर्डिनेट लिए, 1 फॉर्मूला लगा देते हैं, 1x1 y1, 1x2 y2, 1x3 y3 विल बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया बच्चों हमारे पास 1/2 इंटू 1 1 1। यहाँ पे आ गया देखिए x1 क्या हो गया 3, y1 क्या हो गया 1, x2 क्या हो गया 9, y2 क्या हो गया 3, x3 क्या हो गया x, y3 क्या हो गया y, ठीक है बच्चों, दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अपन ने बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम और रो, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉलम और रो 0 बनाने के लिए अपन ने एक ऑपरेशन लगाया, रो 2 रो 1 को माइनस किया, रो 3 रो 1 को माइनस किया, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्या किया बच्चों, देखिए हमारे 1/2 का तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं, वो 0 हो गया, ठीक है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। ये हो गया 1 3 1, 1 - 1 हो गया 0, 9 - 3 हो गया 6, 3 - 1 हो गया 2, 1 - 1 इज 0, x - 3 एंड y - 1, ये डिटरमिनेंट 0 आ गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, कॉलम के अलॉन्ग इसे ओपन कर देते हैं। तो देखिए कॉलम के अलॉन्ग जो बच्चों ओपन करेंगे इसे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा बच्चों 1 इंटू दिस 6 इंटू y - 1 -2 इंटू x - 3, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो देखिए क्या आएगा 6y - 6, 6y - 6, ठीक है, -2 इंटू x माइनस प्लस का 6 विल बी इज इक्वल टू, ये 6 से 6 गया, क्या गया बच्चों 2x इज इक्वल टू 6y या x इज इक्वल टू 3y, ठीक है बच्चों, और x - 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हैं बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35, देन वर्टिसेस आर में इसमें एक वेरिएबल k डाल दिया, देन k इज। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे किया अपन ने, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या ले लेंगे ±35, क्योंकि मॉड लेते हैं अपन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इस वजह से ऐसा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एग्जांपल और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा। बेटर पार्ट ये है कि जो पहली क्लास में हमारा जिस पोर्शन में आप लोग कह रहे थे वॉइस नहीं आ पाई है, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया, बट ठीक है, हो गया तो हो गया, मैंने वीडियो भी डिलीट कर दिया था। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर ही मैंने पढ़ाया था, तो ये अच्छी बात है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर हमें वापस से मिल जाएगा देखने को, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बाद में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे बच्चों माइनर्स एंड देन कोफैक्टर्स, ठीक है, माइनर्स पढ़ेंगे और देन कोफैक्टर अगली क्लास में, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे बच्चों, ठीक है, थैंक यू।